इस वक्त की जो बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सबसे पहले वही आपको बता देते हैं। बंधकों की रिहाई का पहला चरण खत्म हो चुका है। इजराइल के 13, फिलिस्तीन के 39 बंधक रिहा। फिलिस्तीन के 39 कैदियों को रिहा किया गया है। कल रिहाई का दूसरा चरण शुरू होने की उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि 13 इजरायली और 12 थाईलैंड के नागरिकों को रिहा किया गया है। गाजा से 20 लोग गुप्त रूप से कतर भेजे गए हैं, ऐसी बताया जा रहा है। हमास के बड़े नेताओं के रिश्तेदार होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये हमास के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्हें भेजा गया है कतर। कतर के सैन्य विमान से गाजा से निकले हैं ये 20 लोग। लेकिन ये जो 20 लोग हैं उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि हमास के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन गाजा में युद्ध विराम नहीं बल्कि महासंग्राम की चिंगारी फूट चुकी है। सीज फायर लागू होने से पहले ही भंग हो गया और यहीं से महासंहार का नया चरण शुरू हो चुका है। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। ईरान भी महाविनाशक परमाणु बम निर्माण के अंतिम चरण में है। अब जंग आर पार की होने वाली है। तय हो चुका है कि इजराइल का अस्तित्व मिटाकर फिलिस्तीन की स्थापना के लिए जो भी करना पड़े किया जाएगा। ईरान का समर्थन करने वाली महाशक्तियों ने भी अपने विश्व विनाशक हथियार तैनात कर दिए हैं। दोहा संधि विच्छेद के बाद विश्व युद्ध के 10 कुरुक्षेत्र कहां-कहां बने हैं, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। गाजा युद्ध में क्षणिक विराम एक धमाके के साथ टूट गया और इस धमाके ने विश्व युद्ध के समीकरण तैयार कर दिए हैं। तय यह हुआ था कि गाजा पर 24 नवंबर की सुबह 7 बजे के बाद कोई बम नहीं गिराया जाएगा। लेकिन 23 नवंबर की शाम को ही इजराइल में सायरन गूंजने लगे। हमास ने इजराइल के तेल अवीव, स्टेरॉड और अराद पर रॉकेटों की झड़ी लगा दी। और पलटवार में दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने पहली बार उत्तरी गाजा जैसे भीषण हमले किए। इन तस्वीरों ने यह तय कर दिया कि युद्ध में कोई विराम नहीं होगा, बल्कि अब तय हो चुका है कि महासंग्राम होगा। महासंग्राम की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस जंग में दुनिया के कई महाद्वीप फंसने वाले हैं। अरब में इजराइल अमेरिका बनाम लेबनान, जॉर्डन, यमन की जंग छिड़ने वाली है। यूरोप में रूस बनाम यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड और नेटो के बीच महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। एशिया में साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। वैश्विक तनाव पहले से ही चरम पर था और अरब युद्ध ने इस आग में घी का काम किया। अभी जो जंग अरब में फैली हुई है वो देखते ही देखते दुनिया भर में फैल सकती है। एक्शन भले ही अरब में दिखाई दे रहा हो, लेकिन दुनिया में वर्ल्ड वॉर के 10 फ्रंट तैयार हो चुके हैं। ये फ्रंट कौन कौन से हैं, ये जानिए। पहला फ्रंट है ईरान, इजराइल, अमेरिका। ईरान ने इजराइल को हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि गाजा युद्ध नहीं रुका तो यूएस तक इसकी आग फैलना तय है। दूसरा फ्रंट है यूक्रेन और रूस। रूस यूक्रेन पर आक्रमण तेज कर चुका है। रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बॉम्ब हमले बढ़ा दिए। अगले हफ्ते बड़े एक्शन का ऐलान किया गया है। तीसरा फ्रंट है लेबनान और इजराइल। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ा दिए हैं। युद्ध विराम को तैयार नहीं है हिजबुल्लाह संगठन। चौथा फ्रंट है सीरिया, अमेरिका और रूस। सीरिया में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले लगातार हो रहे हैं। यहां रूस समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस गुट के हमले भी जारी हैं। पांचवा फ्रंट है इराक और अमेरिका का। इराक में यूएस बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इराकी मिलिशिया पर यूएस के पलटवार भी शुरू हो गए हैं। इसके बाद इराक ने कहा है कि यूएस के हमलों से युद्ध भड़केगा। एशिया में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया छठा फ्रंट बन रहा है। किम जोंग ने गुरुवार को ही बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। अब किम जोंग सैटेलाइट से साउथ कोरिया की जासूसी भी कर रहा है। डीएमजेड यानी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच डीमिलिटराइज्ड जोन के नजदीक साउथ कोरिया के टैंक तैनात हो चुके हैं। मतलब यह कि दोनों देश के बीच तनाव अपने चरम पर है। सातवां फ्रंट यूरोप में है। फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच ये तैयार हो चुका है। दरअसल फिनलैंड बॉर्डर पर शरणार्थियों की कतार लगी है।
फिनलैंड ने बंद कर दिया है अपना बॉर्डर और कह दिया है, फिनलैंड ने कहा है कि शरणार्थी घुसपैठ रूस साजिश के तहत करा रहा है। ईयू ने हालात संभालने के लिए फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी फोर्स भेजी है। 8वां फ्रंट है यमन, इजराइल और अमेरिका के बीच बन रहा। दरअसल हूती ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए, लेकिन यूएसएस हडनर ने हूती की इंटरसेप्ट कर ली मिसाइलें। इंटरसेप्ट कर दी गई। अब अरब में यूएस के सैन्य बेस हूती के टारगेट पर है। और 9वां फ्रंट जिस पर युद्ध छिड़ने की आशंका है वो रूस बनाम नेटो है। बुधवार को प्राग में विसेग्राद ग्रुप की मीटिंग हुई थी। इसमें पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया शामिल हुए। मीटिंग के बाद चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया। चेक रिपब्लिक ने कहा है कि नेटो रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। 10वां फ्रंट है गाजा, हमास और इजराइल। सीजफायर के दौरान भी बमबारी और रॉकेट हमले जारी हैं। हमास के अराद, सडेरोट, तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। ये सभी फ्रंट ऐसे हैं जहां रूस अमेरिका के बीच सीधा टकराव है। युद्ध के इन 10 मोर्चों पर टकराव अमेरिका और रूस का, और इस टकराव में अपने अपने हित के हिसाब से दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग खेमे से जुड़े हैं। अरब के युद्ध की चिंगारी दुनिया भर में फैल चुकी है और हर मोर्चे पर बड़ा एक्शन जारी है। यूरोप में अमेरिका और रूस के टकराव का कारण बना यूक्रेन युद्ध, और जब तक अमेरिका इजराइल में उलझा है तब तक रूस उस फ्रंट को जीतना चाहता है। इसके लिए उसे चाहिए हथियार, और ये ईरान से मिलने वाले हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। बदले में ईरान को रूस से इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस सिस्टम की तकनीक मिलने वाली है। अरब में जंग छिड़ने के बाद विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एपिसेंटर ईरान बन गया है, और ये हलचल दिखाई भी दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान गुरुवार को कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह से मिले। इस बैठक में गाजा युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई, और बैठक के बाद ऐलान कर दिया गया कि अगर युद्ध में ईरान उतरा तो अरब ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ईरान इस वक्त अरब में एक बड़ी पावर बन चुका है। हूती संगठन की कमान ईरान के हाथ में है और कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर हमला बोल देगा। इराक, सीरिया के शिया मिलिशिया ईरान के नियंत्रण में है। ईरान को रूस का खुला समर्थन है। ईरान को चीन का भी खुला समर्थन मिला हुआ है। ईरान ने 66% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। ईरान वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार कर चुका है। बहुत जल्द ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त दुनिया के कई मोर्चों पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। रूस ने भी अपने सबसे विनाशक हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस ने यूएस के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ जिरकॉन तैनात कर दी है। यार्स और सरमद को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अटलांटिक महासागर में रूस के न्यूक्लियर सबमरीन यूएस के नजदीक तैनात है। आर्कटिक बेस पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर वॉर रेडी हैं। इस वक्त धरती एक साथ कई परमाणु चक्रव्यूह में फंसी है। धरती पर कहां कहां परमाणु तैनाती हो चुकी है, ये जानिए। नेगेव रेगिस्तान में इजराइल के परमाणु केंद्रों पर हलचल है। नीदरलैंड्स के वॉल्केल यूएस एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने आईसीबीएम वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी है। एशिया में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु विस्फोट की तैयारी कर ली है।
अरब की जंग में अगर इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले होते रहे, ईरान जंग में उतरा, तो उसके खेमे के सभी देश कभी भी जंग छेड़ सकते हैं और यही वर्ल्ड वॉर का प्रवेश द्वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।